हो सकता है, पूरी आबादी खत्म हो सकती है। और ट्रंप कह रहे हैं कि ये स्टूपिडिटी थी, इनकॉम्पिटेंस था, नेग्लिजेंस था, क्या था पता नहीं, लेकिन ये वुहान लैब से लीक हुआ। मेरे दिमाग में पहले से ये बात थी। अब सवाल है कि वुहान लैब के उस रिसर्च को अमेरिकी सरकार फंड कर रही थी थ्रू इको हेल्थ अलायंस, थ्रू एनआईएच, और उसी एनआईएच के डायरेक्टर थे एंथनी फॉची, और वही एंथनी फॉची डब्ल्यूएचओ को सारे प्रोटोकॉल बताता था। एंथनी फॉची के बारे में पूरी किताब उन्होंने लिख दी थी और वही फिर सारा कॉल ले रहा था। अब कमाल की बात यह है कि पूरी दुनिया में यह मांग उठ रही थी कि महामारी की शुरुआत कहां से हुई, भारत ने यह मांग क्यों नहीं की। भारत अपने को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहता है, भारत को क्या क्या भुगतना पड़ा, कितने हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, भारत ने यह मांग क्यों नहीं की, क्यों नहीं करने दिया गया, कौन था जो ये मांग नहीं करने दे रहा था। भारत सरकार से भी ये बात पूछनी चाहिए और अपोजिशन से भी ये बात पूछा जाना चाहिए। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश था जहां अपोजिशन भी वही भाषा बोल रही थी जो सरकार बोल रही थी। युद्ध में तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक महामारी के बारे में कुछ भी जानना हो, वैज्ञानिक तथ्य जानना हो, यह आपने क्यों नहीं पूछा। लेकिन सरकार से 2 कदम आगे जाकर के अपोजिशन उन माफियाओं के हाथों बिके हुए थे, इनकॉम्पिटेंट थे, अयोग्य थे और बिके हुए थे, और वो सारे फार्मा लॉबी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। आज अमेरिकी सरकार ने कबूल कर लिया और वो फंडिंग बंद कर दी। अमेरिकी सरकार ने कबूल कर लिया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वो वायरस लीक हुआ है या लीक कराया गया है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जिन्होंने वायरस लीक कराया है उन्होंने ही वैक्सीन बनाया है। अब ये कहानी पूरा इंटरलिंक्ड है। उसी के तरफ ये जो लोग हैं, आरएफके हैं या जय भट्टाचार्य हैं, वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए थी, और इतना बड़ा डेंजरस गेन ऑफ फंक्शन का जो रिसर्च था, इसको उन्होंने उस फंडिंग को रोका और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। आज जिनके खिलाफ अमेरिका में सबसे अधिक जांच चल रही है, हो रही है, जिसके सारे आय के स्रोत रोके जा रहे हैं, भारत में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप है। क्यों चुप है? जिस आधार पूनावाला को लाखों रुपए की कमाई हुई है इस महामारी में, जिस भारत बायोटेक को लाखों रुपए की कमाई हुई है इस महामारी में, उसने पूरी मीडिया को पैसे से मुंह बंद कर दिया। सरकार को, अपोजिशन को, सारे इंस्टीट्यूशन को खरीद लिया, मुंह पर ताला लगा दिया। लाखों करोड़ का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट एक दिन का नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जो एक्सटर्नल चीजें आपके बॉडी में गई है, उसका क्या रेमिफिकेशन होगा यह कहना मुश्किल है। एडवर्स इम्यूनाइजेशन की एक प्रक्रिया है, उसको ट्रैक करने की एक प्रक्रिया है। भारत सरकार उसको ट्रैक नहीं कर रही है। अपोजिशन उस ट्रैक करने के लिए कोई डिमांड नहीं कर रही है। भारत का साइंटिस्ट, भारत का डॉक्टर पूरी तरह से इसमें एक प्रकार से बहुत बड़ा तबका जो कैरियरिस्ट साइंटिस्ट था, जो कैरियरिस्ट डॉक्टर्स थे, वो बिक गए, पैसे बनाए। एक एक हॉस्पिटल, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स, सैकड़ों करोड़ में कमाई कर लिया। आज उनकी चांदी हो रही है। उसके बाद 2021 में सेकंड वेव जो था, वो कहा जा रहा है कि वो किसी और का वेव था। वो उसका वेव नहीं था जिस वेव के बारे में चर्चा हो रही है। आप इशारों में समझ लीजिए वो वेव किस चीज का था। 2022 में भी वेव था, और अब उसका कॉन्टिन्यूअस इंपैक्ट आपके शरीर पर पड़ना ही पड़ना है।
हंसते खेलते नाचते गाते जिम करते लोग छोड़ के जा रहे हैं आपको। कितने मिलियन लोग जाएंगे कहना मुश्किल है। किसको बचाएंगे किसको नहीं बचा पाएंगे कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे यहां का अपोजिशन मौन है, हमारे यहां की सरकार मौन है, हमारे यहां जुडिशरी जो उसने काफी हौसला दिया था, जो आपको जबरदस्ती इम्यूनाइजेशन की तरफ नहीं ढकेला। लेकिन इस खबर को भी आज अमेरिकी सरकार कबूल कर रही है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में क्या क्या हुआ। अमेरिकी सरकार ने एक डेंजरस रिसर्च को फंड किया, एक बायो वेपन को फंड किया, बनाने की प्रक्रिया को फंड किया। अमेरिका कबूल कर रहा है, सरेआम कह रहा है, मीडिया के सामने कबूल कर रहा है। भारत में यह चर्चा नहीं है। डर है। जिन्होंने पाप किया उनको डर है इस पूरी महामारी में, और इस पाप में कोई बचा नहीं, कोई संस्थान बचा नहीं। इसलिए सारी की सारी संस्थानें मौन है, चुप है। कोई इस खबर को नहीं दिखाएगा क्यों भाई, लेकिन दिखाएगा, बताएगा, आपको अलर्ट करेगा। आप देखिए, समझिए, शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए। क्या है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च? क्या हो रहा था वर्षों से अमेरिका में? कैसे वो महामारी में इतनी बड़ी भूमिका अदा की? कैसे महामारी की दोबारा जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अमेरिकी प्रशासन नहीं करेगी जांच, क्योंकि उनको स्कोर सेट करना है उन बेईमानों के खिलाफ। वो कर लेंगे, चुप हो जाएंगे। अमेरिका की इसमें बड़ी सहभागिता रही है, वो कैसे करेंगे? तो सारा मामला वुहान पर फेंकेंगे, चाइना पर फेंकेंगे। लेकिन पूरी की पूरी काम जो है वो अमेरिका की तरफ से हुई है। वो भी मौन रहेगा, सब मौन हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना, सत्य से वाबस्ता कराना, सत्य से रूबरू कराना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।